उसे कोई ऐसी लड़की नहीं मिल रही होती है और प्रभास यानी कि भैरवा दीपिका पादुकोण को पकड़ने में लग जाता है और भैरवा बन जाता है कर्ण। जहां श्री कृष्ण अश्वत्थामा को ये श्राप दे देते हैं कभी ना मरने का। सो गाइज कल की 2898 AD 27 जून को थिएटर में रिलीज हो गई है और फिल्म को अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फिल्म से जुड़ी कहानियों और कैरेक्टर के बारे में। तो स्पॉइलर तो भर भर के मिलने वाला है, तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो वीडियो को यहीं पे देखना बंद कर सकते हैं। तो देखो, कहानी की शुरुआत होती है महाभारत से, जहाँ श्री कृष्ण अश्वत्थामा को ये श्राप दे देते हैं कभी ना मरने का और कहते हैं कि कलयुग में फिर उनकी ज़रूरत पड़ेगी। जब धरती पर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ने लगेगा, गंगा नदी सूख जाएगी, तब मैं एक बार फिर से जन्म लूंगा और तब तुम्हें मेरी माँ को प्रोटेक्ट करना है जब वो प्रेग्नेंट होगी। और ये कहते हुए अश्वत्थामा की मणि श्री कृष्ण निकाल लेते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है और धरती पर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ चुका है, गंगा नदी सूख चुकी है और अब बस लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, काशी। और यहाँ कॉम्प्लेक्स में प्रेग्नेंट लड़कियों के ऊपर एक टेस्ट किया जाता है क्योंकि सुप्रीम यास्कीन को एक ऐसे सीरम की तलाश है जो लड़की प्रेग्नेंट हो और एवं 90 डेज क्रॉस कर लिया हो, पर उस जमाने में उसे कोई ऐसी लड़की नहीं मिल रही होती है। बट अनफॉर्चुनेटली वो लड़की होती है दीपिका पादुकोण, जो 90 डेज नहीं बल्कि 150 डेज क्रॉस कर जाती है क्योंकि उनके ही पेट में होता है कल्कि। और दीपिका पादुकोण के कॉम्प्लेक्स में रहने के बाद भी कॉम्प्लेक्स के रहने वाले लोग ये बात नहीं जान रहे होते हैं। फिर सांबाला से आई एक स्पाई लड़की जो कॉम्प्लेक्स में दीपिका पादुकोण के साथ काम करती है, उसे इस बात का पता चलता है कि दीपिका पादुकोण ही वो माँ है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है और फिर वो दीपिका पादुकोण को कॉम्प्लेक्स से भगा देती है। फिर एंट्री होती है अश्वत्थामा की क्योंकि अब वो समय आ गया है सुमति को प्रोटेक्ट करने का और तभी अश्वत्थामा की मणि भी उन्हें मिल जाती है। और जब ये बात कॉम्प्लेक्स में पता चलती है यानी कि मानस को, तो वो दीपिका पादुकोण के ऊपर 1 मिलियन की बाउंटी लगा देता है और प्रभास यानी कि भैरवा दीपिका पादुकोण को पकड़ने में लग जाता है। फिर हमें अश्वत्थामा और भैरवा का ये फाइट सीक्वेंसेस दिखाया जाता है और दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। फिर भी भैरवा अश्वत्थामा से हार जाता है और अश्वत्थामा सुमति को लेकर सीधा पहुंच जाते हैं सांबाला। अब सांबाला का पता कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों को नहीं होता है, ना ही बाहर की दुनिया में रहने वाले लोगों को होता है। तो प्रभास इस लड़के का इस्तेमाल करता है जो सांबाला से आया हुआ होता है और प्रभास के फाइट का बहुत ही बड़ा फैन होता है। तो इस लड़के का इस्तेमाल करके प्रभास पहुंच जाते हैं सांबाला और उसके पीछे ही पूरी कॉम्प्लेक्स यानी कि पूरी मानस सेना पहुंच जाती है सांबाला। और यहाँ दोनों सांबाला और पूरी मानस सेना के बीच एक बहुत ही तगड़ा वॉर हमें देखने को मिल जाता है। अब इसी फाइट के बीच कुछ ऐसा होता है कि हम जिस थिएटर में बैठे थे वो पूरी की पूरी गूंज उठी थी सिर्फ तालियां और सीटियां से। तो देखो, सुमति को बचाने और पकड़ने में यहाँ पे एक सीन ऐसा हो जाता है कि सुमति यहाँ से नीचे गिर रही होती है जिसके नीचे सिर्फ पहाड़ और पत्थर ही है और अश्वत्थामा का हाथ यहाँ सुमति के हाथ से छूटने ही वाला होता है कि भैरवा आता है और सुमति को पकड़ लेता है। गाइज, वो सीन बहुत ही लाजवाब था। और अब तीनों को यहाँ से निकलने के बाद अश्वत्थामा भैरवा को उठा के फेंक देता है और भैरवा बेहोश हो जाता है। तभी मानस सेना यानी कि शाश्वत चैटर्जी आते हैं और अश्वत्थामा को एक जंजीर से लॉक कर देते हैं और वो सुमति को उठा के बस निकलने ही वाले होते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है सामने। गाइज, अश्वत्थामा के हाथ में आप ये जो लाठी देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल लाठी नहीं है, ये उनके दोस्त कर्ण की लाठी होती है जो उन्होंने बहुत ही पहले बताया होता है फिल्म में। पर इस लाठी में अभी कोई पावर या कोई शक्ति नहीं है क्योंकि उनके मित्र कर्ण नहीं है, तो इसमें कोई पावर भी नहीं है। अब यहाँ अश्वत्थामा लॉक है और भैरवा बेहोश है। तो अब यहाँ कुछ ऐसा होता है कि ये पत्ता टूटकर उस लाठी में जाता है और वो लाठी सीधा चला जाता है भैरवा के हाथ में और भैरवा बन जाता है कर्ण। और फिर जो महाभारत हमें दिखाया गया है, ओ भाई साहब, एकदम बवाल है। फिर वो कर्ण के रूप में सुमति को बचा के वापस तो ले आते हैं, पर भैरवा का वो कर्ण वाला रूप सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए था और आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ थोड़ा देर तो और दिखाना था। और फिर वो सुमति को लेके चला जाता है। पर पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होती दोस्त। और अब यहाँ यास्कीन को मिल जाता है दीपिका पादुकोण का एक बूंद सीरम और वो उस एक बूंद से इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मतलब इतना समझ लो कि जब अर्जुन का ये धनुष मिलता है, और हाँ, अर्जुन का रोल प्ले किया है यहाँ पे विजय देवरकोंडा ने, तो जब अर्जुन का ये धनुष मिलता है तो उस धनुष को कोई नॉर्मल इंसान टच भी नहीं कर सकता, उसे हाथ लगाते ही वो जल जाता है। अब उस एक बूंद सीरम से यास्कीन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो उस धनुष को उठा लेता है। अब नेक्स्ट पार्ट में वो क्या क्या कांड करेगा ये तो वही जाने। बाकी आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय।